अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सारे। आई होप आप लोग खैर से होंगे, फिट फाट होंगे और मज़े में होंगे। और यहाँ बना है वाइट सॉस पास्ता, जो कि बहुत इजी रेसिपी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ सबसे पहले मैंने पास्ता को अच्छे से ना बॉईल कर लिया है। और जैसे कि आप लोगों को पता है बॉईल किस तरह करते हैं, ऑयल ऐड करते हैं, नमक ऐड करते हैं। यहाँ पास्ता अच्छे से बॉईल हो चुका था, फिर मैंने इसको ठंडे पानी से स्ट्रेन कर लिया है। यहाँ पे साथ ही में इसमें नमक ऐड किया है। और अब मैं यहाँ पे सोया सॉस ऐड करूँगी और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और हमारा जो पास्ता है वो जुड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे आ जाता है साथ ही हमारे पास चिली सॉस, ये भी ऐड करना है। और यहाँ पे अपने साथ ही ऐड कर लेना है वाइट विनेगर। तो साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी काली मिर्चें, ताकि अच्छा सा पास्ते के अंदर एक अपना फ्लेवर आए। फिर इन सब चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, अब आ जाती है चिकन की बारी। तो यहाँ पे मैंने ना लहसुन को अच्छे से चॉप कर लिया था और ऑयल में पहले उसको ऐड किया, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हुआ तो साथ ही मैंने चिकन ऐड। और अब चिकन को अच्छा सा हमने कुक करना है ताकि गोल्डन ब्राउन हो जाए और इसका कच्चापन ना ख़त्म हो जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे देखिएगा कि कलर चेंज हो चुका है। और साथ ही अब इसमें नमक ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ही नमक ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून मैंने यूज़ किया है। और अब यहाँ पे काली मिर्चें मैंने ले ली, ये भी हाफ़ टी स्पून में इसमें यूज़ कर रही हूँ। और अब इसमें ऐड होगा सोया सॉस। सोया सॉस भी आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा। और यहाँ पे अच्छे से फिर इन सब चीज़ों को हमने जो है थोड़ा सा कुक करना है। अच्छा जी, यहाँ पे जब कुक हो जाएगा तो हमने मशरूम ऐड करने हैं। मुझे मशरूम बहुत पसंद है, आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और अच्छे से फिर हम मशरूम और चिकन को थोड़ा सा कुक करेंगे ताकि जितना भी हमने भी नमक मिर्च सब कुछ ऐड किया अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो साथ ही हम इसमें पास्ता ऐड कर लेंगे। और पास्ता देखें बिल्कुल जुड़ा नहीं है और बिल्कुल अलग अलग है। तो यहाँ पे अब इन सब चीज़ों को फिर से हम मिक्स करेंगे। और फिर जब ये मिक्स हो जाएगा, यहाँ पे मैंने इसको एक बाउल में सेपरेट कर लिया है, निकाल लिया है। और यहाँ पे देखें ज़बरदस्त किस्म का ये सेट हो चुका है। बहुत इजी सी रेसिपी है। तो अब चलते हैं सॉस की तरफ। तो वाइट सॉस बनने लगी। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है और 2 टेबलस्पून वाइट मक्खन मैंने यूज़ किया है, तो वो मैंने ऐड किया है। साथ ही अब इसमें मैंने 2 टेबलस्पून जो है मैदा इसमें ऐड किया है। और अब अच्छे से इसको मिक्स करना है। और जब आप लोग इसको सॉस को रेडी करे होंगे तो आपने अपने जो है ना फ्लेम लो फ्लेम पे ही इसको थोड़ा सा आपने कुक करना है। अच्छे से सारा इसको मिक्स करना है, थोड़ा क्रीमी फॉर्म में इसको लेकर आना है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे देखें अच्छे से मक्खन जो है और मैदा जो है वो अच्छे से सेट हो चुका है। अच्छा, यहाँ से मैंने इसको फ्लेम से हटा लिया था पैन को। और साथ ही भी मैंने इसमें हाफ़ पहले मिल्क ऐड किया है। और अब अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि कोई गुठली कोई लम्स वगैरह ना बने। अच्छे से ये मटेरियल जो है इसका क्रीमी फॉर्म में सेट हो जाए। तो फिर मैंने थोड़ा सा जो है दूध इसमें ऐड किया और अच्छे से चमचा जो है चला रही हूँ। और फिर मैंने इसको फ्लेम पे रख लिया है। अब फिर से थोड़ा सा इसमें नमक जाएगा क्योंकि अब सॉस का अपना एक टेस्ट आएगा। तो इसमें मैंने साथ ही हाफ़ टी स्पून जो है सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड किया है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ ही अब इसमें ऐड करूँगी मैं हाफ़ टी स्पून अजवाइन, और इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून फिर से काली मिर्चें ली हैं क्योंकि वाइट सॉस में भी एक अपना फ्लेवर चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ऑरिगेनो लीव्स हैं वो ऐड की हैं। अगर आपके पास मिक्स हर्ब्स का है इस तरह तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो अब इन सब चीज़ों को हमने मिक्स करना है। बहुत इजी सी रेसिपी है, फटाफट बनने वाली रेसिपी है। तो अब बस लास्ट मोमेंट ये है कि हमने इसमें चीज़ की मैंने स्लाइस ऐड करनी है। अगर आपके पास श्रेड पड़ी हुई है मोज़रेला या चेडर, वो भी आप लोग ऐड कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे मैं स्पून की मदद से अच्छे से इसको ना चीज़ को मिक्स कर रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता इसमें मेल्ट हो रही थी। और मैंने दूध तकरीबन जो है 2 कप लिया है क्योंकि मुझे सॉस ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पे देखें आहिस्ता आहिस्ता ये थिक फॉर्म में आ रही है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा कुक करोगे ना, क्योंकि बाद में जब ठंडी हो जाती है तो वो ज़्यादा थिक हो जाती है, तो इसको हमने बहुत ज़्यादा और पकाना नहीं है, हमने बस इतनी ही फॉर्म में इसको लाना है। तो यहाँ पे देखें ये बिल्कुल जो है यहाँ पे लास्ट फाइनल टच है कि ये इसके अंदर बबल्स आ रही हैं और ये बिल्कुल ना डन हो चुकी है। तो चलते हैं इसके फाइनल लुक पे। और यहाँ पे मैंने इसको आपके सामने ही पहले मैंने एक बाउल में इसको शिफ्ट कर लिया था पास्ते को, बस ऊपर से मैंने सॉस ऐड की है और झटपट जो हमारी रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है। तो होपफुली आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी। आप लोगों ने क्या करना है, इसको ज़रूर बनाना है, इफ्तारी में बनाए।
अफ्तारी में बनाएं, बच्चों को खिलाएं क्योंकि बहुत लाइट सा ये पास्ता जो है ना रेडी हुआ है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अच्छी सी रेसिपी के साथ। आप लोगों ने क्या करना है, मुझे दुआ में याद रखना है, मैं आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।